देखिए, एतमाद का तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ है जिसमें एक गरीब घर का बेकसूर बच्चा जिसको एक शख्स गोली मारता है और वो सिविल ड्रेसेस में होता है। आप खुद सोचिए कि अगर एक सिविल आदमी गन लेके आएगा तो हर आदमी डरेगा। अगर वो यूनिफॉर्म में होता तो शायद इतना हम नहीं कुछ होता। तो ये इस चीज़ को साफ वाज़ह करता है कि गवर्नमेंट ने जो ख़ास करके मैं कहूँगा पुलिस डिपार्टमेंट में खुले गुंडे जो है वो छोड़े गए हैं, जो अपनी गुंडागर्दी से गरीब आदमियों का, जिसके घर का चिराग बुझा वही ये जानता है कि क्या हुआ उसके साथ। कल मियां मेहर अली साहब जो है ये गवर्नर साहब से वहाँ मिले, इन्होंने अपनी बात गवर्नर साहब से रखी और तमाम जितने भी लोग हैं हम जो है इसको कंडेम करते हैं इस वाक़या को। और मेन अगर इसका रीज़न मुझे लगता है कि ये कहीं पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन हो और क्योंकि कुछ जमातें ऐसी हैं जो काम नहीं करती हैं ग्राउंड पे और वो इस तरीके के हालात पैदा करती है कि कम्युनिटीज़ में एक डिवीज़न हो और उस डिवीज़न से वो जो है वो वोट की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा गलत है। मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस मसले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी, दूसरी इंक्वायरी, मैं नहीं समझता इसमें इंक्वायरी की कोई ज़रूरत है। इसमें सीधा 302 बुक करके उसको जिसने भी ये किया है उसको 302 में बुक करके उसको अंदर करना चाहिए, ट्रायल उस पर चलना चाहिए। सामने का वाक़या है। मेरी सुबह भी मियां साहब से जो है बात हुई, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनसे डिटेल पूछी, उनने भी कहा कि आप ये बहुत गलत हुआ है और पार्लियामेंट में वो इसके लिए बात करेंगे, दिल्ली में जो आला क़यादत है उससे बात करेंगे। मुझे लगता है इन सब कार्रवाइयों से लोगों को जो है अब एक जो ट्रस्ट होता है, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस में ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट जो है टूटा है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। बाकी जमात जो लोग हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। अपने ही मुल्क में आज अपने ही लोग, ख़ास करके मुस्लिम समुदाय के लोग जो है उनको दिलों में डर पैदा किया जा रहा है। ये ट्राइबल जो लोग हैं, हम लोग बड़े दूर दराज इलाके में रहते हैं और वो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी देखेंगे उन जगहों पे रहते हैं जिन जगहों पे आम जो जीवन अपना ज़िंदगी बिताना बड़ी मुश्किल है। और ट्राइबल एक सॉफ्ट टारगेट है उनके लिए कि भाई ये कहीं भी आपको अवेलेबल होगा। और ट्राइबल जो है उसके पास वो निहत्ता होगा, उसके पास कुछ नहीं होगा, ना उसके पास बंदूक होगी, ना उसके पास कुछ होगी, बेचारा अकेला। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसके पास होगी तो एक गाय होगी, एक बकरी होगी, एक भैंस होगी, इससे ज़्यादा उसके पास कुछ नहीं। ये एक सॉफ्ट टारगेट है। मैं समझता हूँ जहाँ कहीं भी ट्राइबल्स की जो ये हमारी बस्तियाँ हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, इनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। इनके ज़मीनों के हकूक़ इनको नहीं मिल रहे हैं। आज हिंदुस्तान को आज़ाद हुए कितने साल हो गए, आप अगर देखेंगे जंग में भी सबसे ज़्यादा जो है रोल ट्राइबल्स का रहा। आप अगर मिलिटेंसी में देखें 90s में जितने लोगों ने शहादत दी, जितने बच्चों ने शहादत दी, उसमें ट्राइबल लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। मैं समझता हूँ कि जो इन लोगों की इम्पोर्टेंस है, हम एक्स्ट्रा किसी से नहीं मांगते। जो हिंदुस्तान के दायरे के अंदर जो हमारे हकूक़ हैं वो हमें मिलने चाहिए। सबसे पहले इनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ट्राइबल लोग जो हैं वो गर्मियों में एक जगह रहते हैं, सर्दियों में दूसरी जगह रहते हैं। और इतनी बदकिस्मती की बात है, जिस ट्राइबल ने अपनी गाय बकरी यहाँ से लेके ठंडे इलाके में जानी हो या गर्म इलाके में जानी हो, तो बेचारा जब गाड़ी में अपने मुल्क में अपनी गाड़ी में बैठता है उसको रास्ते में डर होता है और वो कुछ गुंडे जो सड़कों पे खड़े हैं वो उनको मारते हैं, पीटते हैं। भाई अगर सारे ट्राइबल्स के साथ ये करेंगे तो कहाँ से जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है कैसे चलेगी। आप देखिए जितना भी जो कारोबार है, जो बिज़नेस है, जो मिल्क है, वो सब ट्राइबल्स के पास ही है। यही जो है मेहनत करते हैं। कौन इस गर्मी में अपनी गाय भैंस को लेके जंगल में जाएगा, कौन वहाँ पे जाएगा। ये लोग वहाँ जाते हैं, मेहनत करते हैं और रातों के सड़कों पे रहते हैं। आज यहाँ पे घर है, कल कहीं और बैठ रहा है, टेंट में बैठ रहा है। अब तो टेंट भी नहीं मिलता इनको। लेकिन उसके बावजूद जब इतनी मेहनत करने के बाद अपने ही मुल्क में, अपनी ही रियासत में डर का माहौल। आज अगर किसी को अपनी यहाँ से 2 गाय कहीं लेके जानी हो, वहाँ पे अगर उसके पास यहाँ पे जगह नहीं है, वहाँ गर्मियों में कहीं जाना चाहे, उस बेचारे को डर। पहले 10 दिन उसको डीसी दफ्तर घुमाया जाता है, फिर तहसीलदार के दफ्तर में उसको घुमाया जाता है और फिर अगर कोई थोड़ी सी आवाज़ उठाए तो परवेज़ की तरह उसको जो है सुला दिया जाता है कि ये आवाज़ ना उठाए और उसके ऊपर अलग अलग इल्ज़ाम उठाए जाते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा।
हम पीसफुल तरीके से अपनी बात रखते हैं। मैंने जो हमारी जो लीडरशिप है उन्होंने भी यही हमें हुक्म दिया है कि डॉक्टर साहब से बात हुई, फारूक साहब से, उन्होंने भी ये कहा कि सबसे पहले अमन शांति रखनी है। मियाँ साहब से बात हुई, उन्होंने भी कहा भाई अमन जो है सबसे पहले करना है, कोई किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, आपके चुने हुए नुमाइंदे हैं वो बात कर रहे हैं, अपनी जगह चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर हमें जो है बड़ा सीरियसली नोट जो है वो लेना।